हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू शेर पे। आज आपका टॉपिक है मुगवा के अंदर जीभ। जीभ स्टार्ट है आज के टॉपिक के अंदर, है ना। तो आज आपको मैं जीभ के बारे में पढ़ाऊंगा। कल दांत हो गया था। दांत के अंदर दांत चार प्रकार के पाए जाते हैं संरचना व कार्य के आधार पर। कर्तनक, प्रदनक और अगर चौणक चौणक, है ना। और वयस्क में दांत 32 होते हैं, 20 शिशु में होते हैं, है ना। और दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। और शिशुओं में सबसे पहले कृतनक दांत आते हैं। और मांसाहारी पशुओं के अंदर, जंतुओं के अंदर सबसे पहले कृतनक रत्नक दांत आते हैं, है ना। और दंत सूत्र वयस्क का 21-23 में 21-23 इंटू 2। और शिशु का है 21-02/21-02 इंटू 2, है ना। ये हो गया। तो आज हम जीभ के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं। जीभ। हम जीभ के बारे में सबसे पहले 2-3 बातें कर लेते हैं। पहला है जीभ। जीभ को क्या कहते हैं? जीभ के किस चीज की बनी होती है, क्या क्या पाए जाते हैं जीभ के अंदर। तो हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं। चलो। जीभ को टेंगू बी टेंगू रिसेप्टर टेंगू रिसेप्टर रिसेप्टर कहते हैं, है ना। और दूसरा पॉइंट है जीभ केवल मांस पेशियों की बनी होती है। बनी होती है। इसमें हड्डी नहीं पाई जाती, इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है ना। ये हो गए 2 पॉइंट। अब हम इससे आगे के पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं। इससे आगे पॉइंट है, वो है कि जीभ का कार्य। जीभ का कार्य क्या है? जीभ क्या क्या करवाती है हमें? जीभ हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है, लार मिलाने का काम करती है भोजन में, और बोलने में सहायता करती है। तो अपन वो भी लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है भोजन में लार मिलाने का काम। दूसरा हो गया बोलने बोलने में सहायता बोलने में सहायता करती है। और तीसरा है स्वाद का ज्ञान। ये हो गया इसका कार्य, जीभ का, है ना। तो जीभ का कार्य ये हो गया। अब इससे आगे का पॉइंट मैं लिखा देता हूँ आपको, है ना। इसको मिटा दूं, आप लिख लिए होंगे। अब जीभ की संरचना बनाते हैं। ये जीभ की संरचना इस तरह की से, ये इसकी हायोड अस्थि,
हायोडस्ती हो गई, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम झिल्ली, फ्रेनुलम झिल्ली से जुड़ी हुई होती है। सबसे पहले हमें जीभ क्या क्या करवाती है, आगे का भाग हमें मीठे का ज्ञान करवाता है और पीछे का भाग हमें कड़वे का ज्ञान करवाता है ना। तो अपन लिखते हैं अग्रभाग मीठे का ज्ञान और पश्चिम भाग कड़वे का ज्ञान। पीछे का भाग हमें कड़वे का ज्ञान करवाता है और ये मध्य भाग है, ये हमें खट्टे व नमकीन का ज्ञान करवाता है। ये यहाँ पे स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं, है ना। ये जीभ की संरचना हो गई। ये जीभ की संरचना हो गई। जीभ हायोडस्ती से जुड़ी हुई होती है फ्रेनुलम झिल्ली के द्वारा अटैच्ड, है ना। और जीभ हमें आगे का भाग है जो हमें मीठे का ज्ञान करवाता है। सबसे पहले हम कहीं भी जिमने के लिए जाते हैं तो हम मीठी चीज सबसे पहले खाते हैं, उसके बाद में लास्ट में हम कड़ी चीज खाते हैं जो भी है। और मीठी चीज खाने के बाद में हमें खट्टे की जरूरत होती है तो खट्टा खाते हैं उसके बाद में, और लास्ट में कड़ी चीज खाते हैं जो हमें कम पसंद होती है ना। तो आगे चलते हैं, आगे का पॉइंट लिखते हैं। इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। संरचना हो गई। अब हम लार ग्रंथियों के बारे में लिखते हैं। पॉइंट है लार ग्रंथि, लार ग्रंथियां, है ना। हमारे मानव शरीर में लार ग्रंथियों की संख्या कितने पाई जाते हैं? 3। तो अपन लिखते हैं लार ग्रंथि, लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती हैं, है ना। अब लिखते हैं कौन कौन सी है वो। फर्स्ट है पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि। सेकंड है सब लिंगुअल, सबलिंगुअल ग्रंथि। और तीसरी है सब मैंडिबुलर या सबलिंगुअल, सबलिंगुअल नहीं, सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी ये 3 हो गई, सभी 2-2 पाई जाती हैं संख्या में, है ना। और ये कहाँ पाई जाती है? ये कान के नीचे पाई जाती है, कान के नीचे।
और ये सबलिंगुअल कहाँ पाई जाती है? सबलिंगुअल ये जीभ के नीचे पाई जाती है, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे पाई जाती है। और सब मैक्सिलरी ये कहाँ पाई जाती है? ये जबड़ों के दोनों तरफ पाई जाती है, जबड़ों के संधि स्थल पर। जबड़ों के संधि स्थल पर, जबड़ों के संधि स्थल पर पाए जाते हैं। ये हो गए 3 जोड़ी, है ना। अब इससे आगे चलते हैं हम, इसको मिटा दो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। तो इसको मिटा देता हूं, आगे चलते हैं। अब हम पैरोटिड ग्रंथि के बारे में लिखेंगे, अगला पॉइंट। पैरोटिड लार ग्रंथि के बारे में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि ये है शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है शरीर की। फिर दूसरा लिखो, यह ग्रंथि सांप के अंदर जहर का काम करती है ना। और अगला पॉइंट है वायरस के संक्रमण से पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है, जिसके कारण गलसुआ हो जाता है ना। ये पैरोटिड ग्रंथि के अंदर 3 लाइन हो गई, मोस्ट इंपोर्टेंट है इतने ही, है ना। आगे चलते हैं अपन, इससे आगे का पॉइंट लिखवाते हैं ना, इसको आप लिख लिए होंगे, है ना। लार है जो भोजन की अनुपस्थिति में क्या होती है? अम्लीय होती है, और भोजन की उपस्थिति में क्षारीय है। जब अपने मुंह में भोजन नहीं होगा तो अपना मुंह कैसा होगा? खट्टा खट्टा, है ना, और अलग ही स्वाद होगा। और जब अपन भोजन करते हैं तो अपना मुंह का स्वाद अलग हो जाता है। तो भोजन की उपस्थिति में ये और लिख लेते हैं पॉइंट, लार भोजन की उपस्थिति में तो क्षारीय होती है, नहीं, भोजन की अनुपस्थिति में। जब भोजन उपस्थित नहीं होगा तो कैसा होगा? अम्लीय स्वाद, है ना। ये 2 पॉइंट और ऐड कर लेना।
फिर उसके बाद में अपन लिखते हैं एंजाइम वाला पॉइंट। एंजाइम, तो दोस्तों हम एंजाइम की बात कर रहे थे, तो एंजाइम में हम टोलिन एंजाइम की बात कर रहे थे। तो टोलिन एंजाइम क्या काम करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, माल्टोज में बदलता है और एमाइलेज भी। ये दोनों स्टार्च को माल्टोज में बदलते हैं। इसके बाद में माल्टोज आता है, माल्टेज एंजाइम, ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। और लाइसोजाइम लास्ट का एंजाइम है। लाइसोजाइम क्या करता है, ये जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। मारने का कार्य, लाइसोजाइम जीवाणु को मारने का कार्य करता है। ये 4 एंजाइम हो गए, है ना। और एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये लार का पीएच 6.8 से 7.3 तक होता है, या मोस्ट लाइन है, इसको याद रखना, अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना कैसी लगी कैसी नहीं लगी, है ना। ठीक है दोस्तों।